हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्राची और आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल सिलेक्शन मीट पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप जिस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसको लगातार कर रहे होंगे। आज का सेशन स्पेसिफिकली है नोबेल प्राइज़ के लिए। आप में से बहुत से लोग इस बात से अवेयर होंगे कि हाल ही में नोबेल प्राइज़ 2023 अनाउंस किए गए हैं। किन किन फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है उसकी भी बात करेंगे। पहला नोबेल प्राइज़ कब दिया गया था, पहले इंडियन कौन थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था, उसकी बात करेंगे। और 2023 में जिन लोगों को नोबेल प्राइज़ जिस जिस फील्ड में दिया गया है उसकी बात करेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरी कोशिश है कि एक ट्रिक के थ्रू, है ना, एक मेथड के थ्रू आपको मैं लर्न करा दूं जिससे आप ना भूलें। क्योंकि नोबेल प्राइज़ जहां पर जिस भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर आता है उस हर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा 1 मार्क। अगर कहीं पर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है तो 1 मार्क का, 2 मार्क का आता है तो 2 मार्क का, ठीक है। तो नोबेल प्राइज़ आपके हर उस एग्ज़ाम में पूछा जाएगा जहाँ पर करंट अफेयर्स आता है। तो किसी भी उस एग्ज़ाम के लिए सेशन इंपॉर्टेंट है जहाँ पर करंट अफेयर्स आता है, ओके। तो आज के सेशन में हम नोबेल प्राइज़ के बारे में सारी चीज़ों को देखेंगे, राइट। तो पूरा वीडियो बहुत छोटा सा होगा, एंड तक आपको देखना है। पहले हम बात करेंगे अलग अलग इंडिविजुअल्स के बारे में जिनको ये प्राइज़ दिया गया है। ये पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिससे आप इन चीज़ों को और खुद से भी बार बार रिवाइज़ करते रहें। स्पेसिफिकली हमारे चैनल पर टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कराई जाती है और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आपको दी जाती हैं। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अच्छा, ये नोबेल प्राइज़ का सेशन है। इसके सेशन के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे चैनल पर बाकी किस किस चीज़ की क्लासेस जो हैं वो चल रही हैं या आने वाले समय में शुरू होने वाली हैं। तो एंड तक आपको बने रहना है, बाकी बातें सेशन के एंड में हम करेंगे। अब हम जल्दी से सेशन को शुरू करते हैं। तो नोबेल प्राइज़ की बात अगर हम करते हैं तो चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ नोबेल प्राइज़ जो इस बार दिए गए हैं, ठीक है। या फिर चलिए शुरुआत करते हैं वहाँ से जहाँ से नोबेल प्राइज़ शुरू हुए थे। नोबेल प्राइज़ पढ़ने से पहले हर बार जब भी नोबेल प्राइज़ अनाउंस होता है आपको 2 बातें ज़रूर पता होनी चाहिए कि पहली बार नोबेल प्राइज़ कब दिया गया था और पहले इंडियन कौन थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था, किस चीज़ के लिए दिया गया था। तो वो पॉइंट मैं आपको आज यहाँ पर उसी से हम ये सेशन शुरू करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले जो नोबेल प्राइज़ स्टार्ट हुए थे, नोबेल प्राइज़ जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1901 में, यानी कि 1901 में। याद रखना, नोबेल प्राइज़ सबसे पहले कब दिया गया था, 1901 में। ये आपको ईयर याद रखना है, 1901। इसके अलावा जो पहले इंडियन थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। इनका नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा, जन गण मन के रचयिता हैं, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था और ये पहले इंडियन थे हु गॉट दिस, ठीक। तो सबसे पहले नोबेल प्राइज़ शुरू कब हुआ, 1901, 1901 में। पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि के लिए, जिन्हें 1913 में लिटरेचर के फील्ड में, है ना, लिटरेचर के फील्ड में जिन्हें दिया गया नोबेल प्राइज़, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया, हमें जो जानना ज़रूरी था, ये भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। अब हम शुरू करते हैं नोबेल प्राइज़ विनर से, उनकी लिस्ट से जो इस बार नोबेल प्राइज़ विनर बने हैं। तो शुरू करते हैं नोबेल प्राइज़ इन साइकोलॉजी और मेडिसिन, है ना। पूछा आपसे जा सकता है मेडिसिन में किसे मिला या फिर साइकोलॉजी, दोनों नाम से ये जो नोबेल प्राइज़ है जाना जाता है। तो मेडिसिन यानी कि साइकोलॉजी के लिए 2023 में जो नोबेल प्राइज़ मिला है उनका नाम है कैटलन करिको और ड्रू विस्मैन, ठीक है। इन दोनों का नाम हम ट्रिक से भी याद करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जनरली पढ़ लेते हैं। अब इनको किस चीज़ के लिए दिया गया है, फॉर देयर डिस्कवरीज कंसर्निंग न्यूक्लियोसाइड base modification that enable the development of effective mRNA vaccine against COVID-19। तो इस चीज़ में इनकी जो खोज की गई, जो इन्होंने अचीव किया, उसके लिए इनको दिया गया है। ये पूरी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, जिससे आप डिटेल में आराम से समझ के पढ़ लेना ये जो लाइंस हैं, ठीक है, कि इनको किस चीज़ के लिए दिया गया है। लेकिन इनका नाम और इनका फील्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो कैटलन करिको और ड्रू विस्मैन को किस फील्ड में, मेडिसिन 2023 का क्या मिला है, नोबेल प्राइज़ मिला है। अब बढ़ते हैं अगले नोबेल प्राइज़ पर, जो कि फ़िज़िक्स में दिया गया है 3 लोगों को, ठीक है। फ़िज़िक्स में, मेडिसिन में 2 लोगों को दिया गया है, फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री में 3-3 लोगों को दिया गया है, ठीक। तो इनके नाम बहुत आसानी से मैं आपको लर्न करा दूंगी इसी सेशन में। पहले देख लेते हैं ये किन को दिया गया है। तो फ़िज़िक्स 2023 का नोबेल प्राइज़ पियरे एगोस्टिनी,
फ्रैंक क्रोज और एनी एल यूलर, इनको दिया गया है, इन 3 लोगों को। किस लिए दिया गया है? फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड्स दैट जनरेट एटोसेकंड पल्स ऑफ लाइट फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स इन मैटर। इसकी खोज के लिए, इनको इस पर काम करने के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया है फिजिक्स में पियरे एगोस्टिनी, फ्रैंक क्रोज और एनी एल यूलर, इन 3 लोगों को। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट नोबेल प्राइज़ देख लेते हैं। नोबेल पीस प्राइज़ 2023 ये एक महिला को दिया गया है। ठीक है, नरगिस मोहम्मदी इनका नाम है। जो सिंगल नेम होते हैं ना वो ईजी टू रिमेंबर होते हैं, इनको आप बिना ट्रिक के भी याद रख सकते हो, लेकिन ट्रिक भी बताएंगे। नरगिस मोहम्मदी को नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है 2023 का। पीस प्राइज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना। नरगिस मोहम्मदी फॉर हर फाइट अगेंस्ट दी ऑपरेशन ऑफ वीमेन इन ईरान एंड हर फाइट टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम फॉर ऑल। ह्यूमन राइट की फ्रीडम के लिए जो इन्होंने फाइट की है वीमेन इन ईरान, ठीक है, उसके लिए इनको नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है। इनका नाम है नरगिस मोहम्मदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट नोबेल प्राइज़ पर, जो कि दिया गया है किसके लिए? इकोनॉमिक्स के लिए। तो यहाँ पर जो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ है वो क्लॉडिया गोल्डन को दिया गया है फॉर हैविंग एडवांस्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ विमेंस लेबर मार्केट आउटकम्स। ठीक, क्लॉडिया गोल्डन को इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया है 2023 का। इसके बाद बात आती है केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ की। तो फिज़िक्स में 3 लोगों को दिया गया, हमने भी पढ़ा। केमिस्ट्री में भी 3 लोगों को ही नोबेल प्राइज़ दिया गया है, जिनके नाम है माओंगी जी बेवेंडी, लुइस ई ब्रूस, एलेक्सी आई इकोमोव। इन 3 लोगों को यहाँ पर केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ दिया गया है फॉर द डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स। क्वांटम डॉट्स के सिंथेसिस और डिस्कवरी के लिए माओंगी, लुइस और एलेक्सी, इन 3 लोगों को केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। अब लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ की बात कर लेते हैं। लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ 2023 का दिया गया है जॉन फोसे को। ठीक है, जॉन फोस या जॉन फोसे, जैसा प्रोनाउंस करें, जैसा आपको याद रहे, है ना। इम्पॉर्टेंट क्या है, इनका नाम याद रखना। तो जॉन फोसे को लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ 2023 दिया गया है फॉर हिज इनोवेटिव प्लेज एंड प्रोज विच गिव वॉइस टू दी अनसेबल। ठीक है, जो नहीं कह सकते उनको आवाज़ देने के लिए इनकी जो इनोवेटिव प्लेज हैं और प्रोज हैं उसके लिए इनको दिया गया है नोबेल लिटरेचर प्राइज़ 2023 जॉन फोसे। अब इस सेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है कि जो ये नाम है सारे, इनको कैसे याद रखें। जो सिंगल नेम है, जैसे लिटरेचर का हुआ, पीस प्राइज़ हुआ, दे आर ईजी टू रिमेंबर। सिंगल नेम आप याद रख लेते हो, ठीक है। और लेकिन जो जैसे फिज़िक्स में 3 लोगों को दिया गया है, केमिस्ट्री में भी 3 लोगों को, मेडिसिन में 2 लोगों को, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, याद रखना। तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाने की कोशिश की है। आई होप यू लाइक इट। आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो, है ना। इसको मॉडिफाई करके अपने अकॉर्डिंग भी कम्प्लीटली अपनी ट्रिक बना सकते हो। ये मेरा तरीका है, और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो इसको आप इस तरीके से ही याद रख लेना। तो हमने अच्छा किन किन फील्ड्स में नोबेल प्राइज़ पढ़ लिया? फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में, लिटरेचर में, इकोनॉमिक्स में और नोबेल पीस प्राइज़। ये 6 प्राइज़ हम पढ़ चुके हैं। अब बात आ जाती है ट्रिक टू रिमेंबर, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं लिटरेचर से। तो लिटरेचर में देखो, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि लिटरेचर में किसको दिया गया है। लिटरेचर में जॉन फोसे, अभी हमने नाम पढ़ा उनका। लिटरेचर में किसको नोबेल प्राइज़ दिया गया है? जॉन फोसे को, लिटरेचर में। तो ट्रिक क्या है याद रखने की? जॉन लिटरेचर में फंस गया, राइट, या फंस गए, जैसे भी आप बोलना चाहें। जॉन लिटरेचर में फंस गया, पूरा नाम आ गया है इसमें, है ना। किसी में पूरा नाम भी आ जाएगा, किसी में या तो फर्स्ट नेम आ जाएगा या लास्ट नेम आ जाएगा। तो जॉन फोसे को लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला है, तो याद रखेंगे जॉन लिटरेचर में फंस गया। तो जॉन फोसे का नाम इसमें आ चुका है, जॉन लिटरेचर में फंस गया, ठीक। तो ये हो गया आपका लिटरेचर का पीस प्राइज़। अब आ जाते हैं शांति पीस प्राइज़ वाले में। इसमें हमने कैसे, नरगिस मोहम्मदी को मिला है ना, नरगिस मोहम्मदी को नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। नरगिस को शांति चाहिए। नरगिस को क्या चाहिए? शांति। शांति मतलब पीस। नरगिस को शांति चाहिए। 2-4 बार आप बोलोगे ना तो ये वर्ड जहाँ भी आएगा पीस, आपको तुरंत नरगिस याद आ जाएंगी। तो नरगिस मोहम्मदी को नोबेल पीस प्राइज़ मिला है, तो नरगिस को क्या चाहिए? शांति चाहिए। ऐसे आप याद रख सकते हैं। चलिए अब तीसरी ट्रिक पर चलते हैं। तीसरी है इकोनॉमिक्स के लिए। अब इकोनॉमिक्स में मिला है क्लॉडिया गोल्डन को,
क्लॉडिया गोल्डिन को मिला है। तो इकोनॉमिक्स में गोल्ड चाहिए, हमें क्या चाहिए, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में गोल्ड चाहिए। गोल्ड से आप याद रखेंगे गोल्डिन, पूरा नाम नहीं आया, किसी में पूरा भी आ जाएगा, किसी में फर्स्ट या लास्ट नेम आ जाएगा। आपको सिर्फ याद रखने से मतलब है, एग्जाम में टिक लगाने से मतलब है, राइट। तो इकोनॉमिक्स में गोल्ड चाहिए, गोल्ड फॉर गोल्डन। क्लॉडिया गोल्डिन को किस में मिला है, इकोनॉमिक्स में मिला है। चलिए, इकोनॉमिक्स में आपको गोल्ड चाहिए ना। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं मेडिसिन की। मेडिसिन में 2 लोगों को मिला है, कैटलिन करीको और ड्रू विसमैन। तो कैटलिन करीको का करीको लिया है और ड्रू विसमैन को वेस्ट कर दिया है। वेस्ट याद रखने के लिए, ठीक है। करीको मेडिसिन वेस्ट ना करो, ये कोई बंदा है करीको, उसको बोला है कि मेडिसिन वेस्ट ना करो। वेस्ट से विसमैन आपको कनेक्ट करना है, और करीको तो पूरा ही चुका है। और मैंने करीको यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों के लास्ट नेम आ गए इसमें। करीको, वैसे मैं कैटलिन भी लिख सकती थी, लेकिन करीको क्यों लिया, जिससे दोनों के लास्ट नेम से आप याद रखो। करीको मेडिसिन वेस्ट ना करो, तो करीको मेडिसिन, और वेस्ट से विसमैन मेडिसिन। करीको मेडिसिन वेस्ट ना करो, राइट, गॉट इट। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में 3 लोगों को मिला है, पियरे अगोस्टिनी, फ्रैंक क्रॉस और एनी एल्यूलर। तीनों के फर्स्ट नेम याद करेंगे, पियरे, फ्रैंक और एनी। सिंपल ऐसे बोलना आप, पियरे, फ्रैंक, एनी, राइट, तीनों का फर्स्ट नेम। तो पियरे, एनी फिजिक्स से फ्रैंक है। फ्रैंक का मतलब होता है ना किसी चीज़ से ओपन रहना, होना, फ्रैंक, वो स्पेलिंग अलग होती है हालांकि, लेकिन हमें तो यहाँ पे याद करना है। तो 2 बंदे हैं, पियरे और एनी, जो कि फिजिक्स से बहुत फ्रैंक हैं, है ना, बहुत अच्छे से फिजिक्स को जानते हैं। तो ऐसे ही आपको याद रखना है, फिजिक्स में किसे मिला है, पियरे, एनी और फ्रैंक को, राइट। तो पियरे और एनी फिजिक्स से फ्रैंक हैं, याद रखना इस तरह से। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, केमिस्ट्री में 3 लोगों को मिला है, एलेक्सी, लुइस और मोंगी। अगर आप 2-3 बार ये नाम ऐसे ही बोल लोगे ना, एलेक्सी, लुइस, मोंगी, इनके फर्स्ट नेम है एलेक्सी, लुइस, मोंगी। केमिस्ट्री वैसे भी याद रह सकते हैं, ये ऐसी बात नहीं है कि ट्रिक से याद रहे, लेकिन सिंपल सी ट्रिक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। एलेक्सी, लुइस, मोंगी की क्या केमिस्ट्री है, ऐसे नहीं बोलते यार वो क्या गाता है ना। और हम किसी भी कपल को अक्सर बोलते हैं कि उनकी क्या केमिस्ट्री है, राइट। तो यहाँ पर हम 3 लोगों को बोल रहे हैं, वो 3 दोस्त हो सकते हैं, उनका आपस में बहुत अच्छा बॉन्ड है, तो हम उनको बोल रहे हैं एलेक्सी, लुइस और मोंगी 3 दोस्त हैं और उनकी क्या केमिस्ट्री है ना। दे मेक अ गुड केमिस्ट्री, क्योंकि बहुत अच्छे दोस्त हैं। एलेक्सी, लुइस और मोंगी बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है ना, उनका बॉन्ड, उनकी केमिस्ट्री जो है बहुत अच्छी है। सो ये मैंने आपको सारे जो ट्रिक्स थे वो बता दिए हैं, और इनको मैंने आपको बता दिया है 2-2, 3-3 बार बोलकर एक साथ में। लेकिन जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे इनको, तो कई मतलब पढ़ना क्या है, बोलना है कई बार, तो आपको ऑटोमेटिकली जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना, ये नाम आप ऑटोमेटिकली टिक कर दोगे अपने हाथ से, ठीक। चलो एक बार और ट्रिक्स को देख लेते हैं। लिटरेचर से शुरू करते हैं। जॉन लिटरेचर में फंस गया, जॉन फॉसी को लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला है, तो हमने कैसे याद किया, जॉन लिटरेचर में फंस गया। नरगिस को शांति चाहिए, नरगिस मोहम्मदी, नोबेल पीस प्राइज़, तो उसको हमने क्या बोल दिया, नरगिस को शांति चाहिए। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स में हमें गोल्ड चाहिए, गोल्डन, है ना, क्लॉडिया गोल्डन को इकोनॉमिक्स में मिला है, तो हमने कैसे याद किया, इकोनॉमिक्स में गोल्ड चाहिए। इसके बाद बात कर लेते हैं मेडिसिन की। तो मेडिसिन में करीको और विसमैन को हमने कैसे याद किया, करीको मेडिसिन वेस्ट ना करो, विसमैन को वेस्ट से थोड़ा सा कनेक्ट कर लिया, राइट। करीको मेडिसिन वेस्ट ना करो। बात कर लेते हैं फिजिक्स की। तो पियरे और एनी फिजिक्स से बहुत फ्रैंक है, पियरे और एनी फिजिक्स से बहुत फ्रैंक है, पियरे, एनी, फ्रैंक, राइट। नेक्स्ट केमिस्ट्री की बात करें तो एलेक्सी, लुइस, मोंगी की क्या केमिस्ट्री है, एलेक्सी, मोंगी, लुइस की क्या केमिस्ट्री है। तो इस तरह से आपको ये नोबेल प्राइज़ याद कर लेने हैं, और जो एक्चुअल नेम है वो मैंने ऊपर आपको पिक्चर की फॉर्म में दे दिए हैं, जो ऑफिशियल नेम है और किस चीज़ के लिए उनको मिला है वो सब उसमें मेंशन है, तो आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। और मुझे उम्मीद है आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी और ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कोई भी वीडियो आए तो एटलीस्ट आपको नोटिफिकेशन चला जाए। आप देखें ना देखें वो आपकी मर्ज़ी है, नोटिफिकेशन आप पर तभी जाता है जब आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेते हैं। बाकी अगर वीडियो आपको वाकई में पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर
पढ़ने वाले लोग कनेक्टेड हैं वहाँ पर आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है। अब जो लोग चाहें वीडियो को यहाँ से स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़ी सी कुछ बातें बताने वाली हूँ कि यहाँ पर अब हम टीचिंग एग्ज़ाम के लिए कौन कौन सी क्लासेस लेकर आ रहे हैं या फिर चल रही हैं प्रेजेंट में। ठीक, तो मैं शॉर्ट में बताऊँगी आपको। टीचिंग एग्ज़ाम की हम आपको तैयारी कराते हैं। अब चैनल पर जो है DSSB के लिए और सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो जहाँ पर आती है रीजनिंग, ठीक है, तो उसकी कंप्लीट क्लासेस हम पूरा सिलेबस करा रहे हैं। DSSB का जो रीजनिंग का पूरा सिलेबस है हम आपको करा रहे हैं। उसकी इंट्रो क्लास हो चुकी है, इसमें सिलेबस बताया है मैंने उसका रीजनिंग का। सारे चैप्टर्स उसमें कंप्लीट कराऊंगी विद क्वेश्चंस। पहले कंसेप्ट बताऊंगी, फिर क्वेश्चन कराऊंगी। रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस हो रहा है, पहली क्लास आ चुकी है। क्लास जो रीजनिंग की आएगी ऑल्टरनेट डेज पर आएगी, ठीक है। जैसे एक दिन आ चुकी है, फिर एक दिन का गैप होगा, फिर अगले दिन क्लास आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको कंप्लीट सिलेबस जो है रीजनिंग का करवा रहे हैं। एक तो ये हमारे चैनल पर चल रहा है रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस फॉर ऑल टीचिंग एग्ज़ाम्स। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी कुछ पहले मैंने डिस्कस कर लिए हैं CDP वगैरह के, जनरल अवेयरनेस के, लेकिन सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगी DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसके अलावा TGT मैथ्स और PGT मैथ्स जिनका सब्जेक्ट है उसके लिए हफ्ते में 1 या 2 वीडियोज़ आएंगी जो पर्टिकुलर एक क्वेश्चन पर बेस्ड होंगी कि इस पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। उस पर भी जब वो आएगा सेशन आपको तो मैं तभी आपको बोल रही हूँ कि अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो चैनल आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है, ठीक है। और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। ये फ़िलहाल चीज़ें हमारे चैनल पर आएंगी, आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगी। तो आज के सेशन में मैं इतना ही रखूँगी। होप ये जो नोबेल प्राइज़ है आप में से बहुत लोगों को तो अभी याद हो गए होंगे। और ये जो PDF है मेरे टेलीग्राम चैनल से ले लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं डाल दूँगी टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से PDF ले लेना। जितनी चाहो उतनी बार इसको पढ़ लेना, क्योंकि नोबेल प्राइज़ का एक क्वेश्चन हर उस एग्ज़ाम में आएगा जहाँ पर करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाता है। बाकी की और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।